नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एक कहावत है जो कि रामायण के समय से चली आ रही है और कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। महाराष्ट्र में भी कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर? किस भेदी ने कौन सी लंका ढाई है और उस लंका के ढहने से किसकी मौज आई है? इस बात की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ और बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर पहले से भी गिर गया और पहले तो 0.9% था, अब 0.45% रह गया, जिसके बाद तमाम समीक्षा बैठकें हुई और कमियां ढूंढी जाने लगी कि क्या कमियां रही, क्या नहीं रही। जो दौर से इस समय बीएसपी गुजर रही है, वो बीएसपी के लिए सबसे बुरा दौर बताया जा रहा है। जहां चुनाव लड़ती हैं वहां वोट शेयर गिर जाता है और जो यूपी अपना गढ़ है वहां पर एक भी उपचुनाव में सीट नहीं जीत पाती, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐलान करती हैं कि वह उनकी पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी चर्चित सीट की जिस पर बसपा की कमियों की वजह से चंद्रशेखर की बल्ले बल्ले हो गई। जी हाँ दोस्तों, वो सीट है अमरावती। अमरावती सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार आलिम पटेल को 54,000 वोट मिला। इस सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार ने 60,000 वोट पाकर चुनाव जीता। आप कहेंगे कि इसमें बसपा कहां से आ गई? चंद्रशेखर यहां पर मजबूत चुनाव लड़े, 54,000 वोट जो है चंद्रशेखर की पार्टी को मिला। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पर्दे के पीछे की कहानी, जो खेली गई बसपा के खेमे से और जिसका फायदा हुआ असपा के खेमे को, या फिर ये कह लीजिए कि बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि कमान संभाले हुए हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने खेल कुछ यूं खेला कि बसपा जो ये सीट जीत भी सकती थी, उस पर बसपा मात्र 1100 वोटों पर पहुंच गई और चंद्रशेखर 54,000 वोटों पर। जी हाँ, विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से हमको पता चला है कि आलिम पटेल, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़े, जिनको 54,000 वोट मिला, जो मात्र 5,000 वोटों से चुनाव हारे, ये व्यक्ति पहले बीएसपी से टिकट ले रहे थे, बीएसपी के संपर्क में ये थे, लेकिन बार बार इन्होंने बीएसपी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बीएसपी के प्रभारियों ने वहां पर इनको टिकट नहीं दिया। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी में जो टिकट कराने का जिम्मा होता है वो प्रभारी का होता है। प्रभारी जिसको मिलवाने ले जाता है उसका टिकट हो जाता है। अब ये बात यहाँ पर उठती है, ये सवाल यहाँ पर उठते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, जो अभी कुछ दिनों पहले बनकर तैयार हुई, वो एक ऐसे उम्मीदवार को मौका दे सकती है, उसमें कैलिबर देख सकती है, तो बीएसपी जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी, जिसको एक्सपीरियंस है, उनके प्रभारी जो हैं वो आलिम पटेल के इस कैलिबर को पहचान क्यों नहीं पाए? क्या उनको उस उम्मीदवार का कैलिबर उस क्षेत्र में नहीं दिख रहा था? क्या जो वहां की कार्यकारिणी थी उसको वो कैलिबर नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, या देखा नहीं जा रहा था? ये दोनों कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से खबर हमारे पास पहुंची, खबर ये आई कि ये उम्मीदवार लगातार पहले बसपा दफ्तर के चक्कर काटते रहे। जब टिकट नहीं मिला तो फिर चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़ गए। अगर हम बात करें ओवरऑल डाटा की महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में चंद्रशेखर को 73,000 वोट मिले, जिसमें 54,000 इसी सीट के हैं, और जबकि बीएसपी को लगभग लगभग 3 लाख वोट मिले। तो सवाल ये बनता है कि क्या बीएसपी के जो प्रभारी है, जो पदाधिकारी हैं, जिनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई, वो पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, वो जमीन पर कम गए, उन्होंने जमीन पर महसूस नहीं किया कि कैसा माहौल है और ये जो कैंडिडेट हमारे पास आया है इसमें कितना कैलिबर है, या फिर जानबूझकर कोई साजिश रची गई ताकि इस सीट पर
या तो एएसपी को जिताया जा सके, या उसका वोट शेयर बढ़ाया जा सके, या फिर किसी और को जिताया जा सके। क्योंकि जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से तो बताया जा रहा है कि ये कैंडिडेट पहले बीएसपी के पास आ रहे थे। अब बात करें बीएसपी के प्रभारी की महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बीएसपी के प्रभारी रामजी गौतम है, जो कि लंबे समय से, बीच में अशोक सिद्धार्थ वहां पर गए थे, उनको हटा दिया गया, उसके बाद रामजी गौतम वहां पहुंचे। तो ये है वो खबर जिसमें हमने आपको बताया कि घर का भेदी लंका कैसे ढाता है, और उस लंका के ढहने से दूसरे की मौज कैसे आती है, और बीएसपी के एक निर्णय से, मात्र एक निर्णय से, ये सीट जो है वो बीएसपी के हाथ से निकल गई। शायद अगर इस सीट पर अलीम पटेल बीएसपी से चुनाव लड़ते तो शायद चुनाव जीत सकते थे। अब ये तो पार्टी के लोग जाने और पार्टी जाने कि किस तरीके से काम हुआ, लेकिन हमारे पास खबर थी, हमने आपको बता दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा।